हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो अगर आप समीकरण को विलोपन विधि से हल करना नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंतिम तक बिना स्किप किए देखिए। 100% आप समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीख जाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष ये समीकरण विलोपन विधि से हल करना रहता है। तो चलिए हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो देखिए, 3x + 4y = 10 ये समीकरण 1 है, और 2x + 2y = 2 ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो हमको इस तरीके से एग्जाम में भी दो समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, और इसको हल करना रहेगा। तो हम इसको हल करके क्या करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम समीकरण 1 और 2 को हल करके विलोपन विधि से x और y का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हल करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x के गुणांक का गुना हम समीकरण 2 में कर देंगे। तो x है, इसका गुणांक कितना है, 3 है। ठीक है, इसका गुना हम समीकरण 2 में करेंगे। तो चलिए इसका गुना हम समीकरण 2 में कर देते हैं। ठीक है, फिर इस x के गुणांक का गुना हम समीकरण 1 में कर देंगे। तो देखिए, x है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुना हम समीकरण 1 में कर देंगे। ठीक, चलिए इसका हम गुना करते हैं। तो 3x का गुना 2 से करेंगे तो क्या होगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। 4y का गुना 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर है तो बराबर देंगे। 10 का गुना 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, फिर हम जैसे समीकरण 1 में इस 2 से गुना किए हैं, उसी तरह इस समीकरण 2 में हम 3 से गुना करेंगे। तो 2x का गुना 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस। 2y का गुना हम 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6y हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर 2 का गुना 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। हम समीकरण 1 में इसके गुणांक से गुना किए तो इतना आया, समीकरण 3 आया। ठीक है, और समीकरण 2 में इस x के गुणांक से गुना किए तो हमको समीकरण 4 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा लेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं कि अलजेब्रा के घटाव का नियम क्या होता है, कि उसका साइन उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस का 6x है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। मतलब इसका साइन उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन मतलब ये नीचे जितना भी है इसका साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है था तो माइनस का हो गया। ठीक है, नीचे वाले का साइन उल्टा कर देते हैं हम घटाव में। किसके घटाव में, अलजेब्रा के घटाव में। ठीक है, तो अलजेब्रा के घटाव का यही नियम होता है कि उसका साइन उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो प्लस का था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, तो हम 3 में से 4 को घटाएंगे तो देखिए 6 में से 6x में से 6x गया तो 0 लिखिए, इस तरीके से काट दीजिए। ठीक है, बात एक ही है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 8y है, अब यहाँ पे माइनस 6y है। पहले वाला चिन्ह से हमको मतलब नहीं है, बाद वाले चिन्ह से मतलब है। ठीक है, तो प्लस 8y है, ये माइनस का 6y है। तो प्लस 8 में से माइनस 6 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2y बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस का 2y, और बराबर है तो बराबर दीजिए। प्लस 20 है, अब माइनस 6 है, तो प्लस 20 में से माइनस 6 घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस 14 बचेगा, तो 14 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 2y बराबर कितना आ गया, 14। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए y बराबर 14 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और y के साथ में जो y का गुणांक है 2, इसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिखेंगे। इसको काट देंगे, कट रहा है तो 7 दूना 14, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो देखिए y का मान तो हमको निकल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तब मेरा ये समीकरण पूरा हल हो जाएगा। तो चलिए इस y के मान का निकाल लिए, अब हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे y के मान को, y के मान को समीकरण, ठीक है, y के मान को आप समीकरण 1 में रखिएगा तभी x का मान निकल जाएगा, या 2 में रखिए तभी x का मान निकल जाएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस में रखते हैं, जिसमें भी रखिएगा आपको x का मान निकल जाएगा। ठीक है, कोई में रखिए मान उतना ही आएगा जितना इसका आना है। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं। क्या है कि समीकरण 1 से ज़्यादा हल्का हमको 2 लगता है, तो हम 2 में रख देंगे। जो आपको हल्का लगे उसमें रख दीजिए। चलिए हम 2 में रख देते हैं। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, तो 2 है 2x + 2y = 2। चलिए इसको हम नीचे नोट कर लेते हैं। 2x + 2y = 2। ठीक है,
हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में हम y का मान रख देंगे, ठीक है। तो x के जगह पर नहीं कुछ रखेंगे, देखिए 2x है तो 2x लिखेंगे, ठीक है। और प्लस 2y है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गुना y है, तो 2 के जगह पर 2 रखेंगे, गुना y के जगह पर y नहीं रखेंगे, y का मान जो 7 है इसको रखेंगे, ठीक है। रख दिए, और बराबर 2 है तो बराबर 2, ठीक। अब इसको हम हल करेंगे आगे, ठीक। तो यहाँ 2x हो गया, ठीक है, प्लस 7 दूना 14 बराबर 2, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखेंगे 2x, ठीक, प्लस 14 बराबर हटाएंगे तो ये प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। इसका नियम होता है कि बराबर के बाद अगर बराबर हटाते तो जितना भी पद है उसका साइन उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 था तो यहाँ माइनस 2 हो गया, बराबर 0, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए जिसका जाति जिससे मिलता उसको उसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए x वाला और कोई नहीं है, सिर्फ 2x ही बच जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे प्लस का 14 है, माइनस का 2 है, तो प्लस 14 में से माइनस 2 घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस का 12 बचेगा और बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 2x बराबर पहले लाएंगे तो ये प्लस का 12 है तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। फिर हम यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर -12 को ऊपर लिखते हैं और x के गुणांक वाले को नीचे हम हमेशा लिखते हैं। तो -12/2 हो गया, इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, -6 बार में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, -6, ठीक है। तो हम यहाँ साइड में लिख देंगे y बराबर 7, ठीक है, और x बराबर -6, ठीक है। ये आपका समीकरण का हल हो गया, ठीक है, आंसर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समीकरण को हल करके आप x और y का मान निकाल लीजिएगा। तो आपका ये समीकरण विलोपन विधि से हल हो गया, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको दोबारा आप देख लीजिएगा। 100% सब कुछ आप समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं छोड़े हैं जो आपको नहीं बताना चाहिए, सब कुछ बता दिए। कॉपी पेन लेके आप देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।